जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। ज्ञान ही भक्ति अंतर के तां। सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। ज्ञान ही भक्ति अंतर के तां। सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुनी उर्गार बचन सुख माना। सादर बोले कागे सुजाना। गरुण जी काकभूषुंडी जी से कहते हैं कि हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझे समझा कर बताइए। काकभूषुंडी जी बोले कि हे गरुण जी, सुनिए। भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। उबे हरहि भव संभव खेदा। नाते मुनि से कहीं कछु अंतर। सावधान सो सुनु बेहंगे भर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है। ये दोनों ही संसार द्वारा उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। मुनिजन इनमें कुछ अंतर बताते हैं, उस अंतर को आप सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना। ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति। अबला अबले सहज जड़ जाती। ज्ञान वैराग्य योग और विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष सब प्रकार से प्रबल होता है और अबला अर्थात माया स्वभाव से ही निर्मल होती है। पुरुष त्यागी सके ना रही। जो विरक्ति मत दे। ने तू कामी विषय बस बेमुख जो पद रघुवीर। परंतु वैरागी और बुद्धिमान व्यक्ति स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि कामी पुरुष जो विषयों के गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। ज्ञान के भंडार मुनि भी युवती स्त्री के मुख को देखकर उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया भी स्त्री से ही प्रकट हुई है। यहां मैं कोई पक्षपात की बात नहीं कर रहा। वेद पुराण और संतों का भी यही मत रहा है
और यही अनुपम रीति है कि एक स्त्री कभी भी दूसरी स्त्री के रूप पर मोहित नहीं होती। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। पुनि रघुबीर भगति प्यारी, माया कलु न तकई बिचारी। पुनि रघुबीर भगति प्यारी, माया कलु नर्तकी बिचारी। भगति सानुकूल रघुराया, ताते ते डर पत अति माया। भगति सानुकूल रघुराया, ताते ते डर पत अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासुर सदावादी। ते बिलो की माया सकुचाई, करिने सकई कछु निज प्रभुताई। ते बिलो की माया सकुचाई, करिने सकई कछु निज प्रभुताई। असे बेचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल खो सुख खानी। माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, परंतु श्री राम जी को तो भक्ति ही प्यारी लगती है। माया बेचारी तो सिर्फ नर्त की मात्र है। प्रभु श्री राम जी को तो भक्ति विशेष प्रिय है, इसीलिए माया भक्ति से डरती है। जिसके हृदय में विशुद्ध राम भक्ति रहती है, उसे देखकर माया सपचा जाती है। माया उस पर अपनी प्रभुता नहीं चला सकती। ऐसा ही सोचकर विद्वान मुनिजन सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य कोई भी शीघ्र नहीं जान पाता, तथा उनकी कृपा से ही जो इसे जान लेता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं रह जाता। ज्ञान और भक्ति का एक और भी भेद है, जिसे जानकर श्री राम जी के चरणों में सदा ही प्रेम हो जाता है। सुनहूं तात यह कत कहानी, समुझत बनई न जाई बकानी। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयहु गोसाई, बंध्यो कीर मर कट की नाई। सो माया बस बांध्यो कुसाई, बांध्यो कीर मर कट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिन। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। जीव ईश्वर का अंश है। यह जीव अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की खान है। यह जीव माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया है। इसी वजह से जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई है।
वैसे तो वह गांठ मिथ्या ही है, फिर भी उस गांठ को छूटने में बड़ी कठिनाई होती है। जीव तभी से जन्म लेने वाला, तभी से मरने वाला हो गया है। अब यह जीव की गांठ नहीं छूटती और ना ही यह जीव सुखी होता है। इस गांठ को छूटने के वेद और पुराणों में अनेकों उपाय बताए गए हैं, फिर भी वह गांठ नहीं छूटती और अधिक से अधिक उलझती जाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। तो ये गांठ छूटेगी तो कैसे छूटेगी? सुनिए, श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गाय हृदय रूपी घर में आकर रहने लगे तथा असंख्य जप तप व्रत यम आदि जिन्हें वेद आदि बताते हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरी घास को जब यह चरे तो आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पोसाए। परमे धर्म में पैदो भाई, अवटे अनल काम बनाई। तो से मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावन दे जमावे। परम धर्म में दूध को धोकर उसके निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठाया जाए, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसको ठंडा किया जाए और धैर्य तथा मन का निग्रह रूपी जामन लगाकर उसको जमाया जाए। तब प्रसन्नता रूपी मटकी में तत्व विचार रूपी मथानी से इंद्रिय दमन को आधार बनाकर दमन रूपी खंबे के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथा जाए। तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन को निकाल लें। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ और अशुभ कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को बुद्धि पूर्वक ठंडा करें। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसको जमा कर रखें। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सतो, रजो और तम ये तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और उसे संवार कर उसकी सुंदर सख्त बत्ती बनाएं। इस प्रकार तेज पुंज विज्ञान में दीपक को जलाएं ताकि उसके पास जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। मैं ही ब्रह्म हूं, यह अखंड वृत्ति उस ज्ञान दीपक की प्रचंड लो है। इस प्रकार जब आत्मा अनुभव के सुख का प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होए नहीं बारा। जो निर्विदिन पंथ निर्भई, सो केवल परम पद लहै। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होए नहीं बारा। ज्ञान और भक्ति का निरूपण करते हुए
ज्ञान के विषय में बताते हैं कि ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है। ज्ञान से गिरते हुए देर नहीं लगती। जो इस ज्ञान के मार्ग पर निर्विघ्न निकल भी जाता है, उससे ही मोक्ष रूपी परम पद प्राप्त होता है। संत, पुराण, वेद आदि शास्त्र सब यही कहते हैं कि मोक्ष रूपी परम पद अत्यंत दुर्लभ है। वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी का भजन करने से बिना इच्छा किए भी आ जाती है। जैसे चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, इस तल के बिना जल नहीं रह सकता। वैसे ही मोक्ष रूपी सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसा विचार कर हरि भक्ति पर मोहित रहकर बुद्धिमान मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अर्थात अविद्या बिना ही यत्न व परिश्रम किए हुए स्वयं ही नष्ट हो जाती है। कहे हूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहूं भगत मन के प्रभुताई। राम भगत चिंता मन सुंदर, बसई गरुण जाके उरे अंतर। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। यह जिसके हृदय में निवास करती है, वह दिन रात अपने आप ही प्रकाश में रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ नहीं चाहिए। मोह रूपी दरिद्रता उसके पास भटकती नहीं है और लोह रूपी हवा उस मणि में दीपक को बुझा नहीं सकती। उसके प्रकाश से अविद्या का अंधकार मिट जाता है। मोह आदि पतंगों का समूह उसके सम्मुख हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति का निवास है, काम, क्रोध और लोभ आदि उसके पास भी नहीं जाते। गरले सुधा समय अरेत होई, तेहि मनि बिनु सुख पावे न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। गरल सुधा समय अरेत होई, तेहि मनि बिनु सुख पावे न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। विष अमृत और शत्रु मित्र हो जाते हैं। उस मणि के बिना कोई भी सुख नहीं पा सकता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वशीभूत होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, ऐसे रोग उसको कभी नहीं होते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में होती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। संसार में वे ही व्यक्ति चतुर शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते रहते हैं। वैसे तो वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसको पाने के साधन भी सुगम हैं, परंतु अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। अस विचार जो करे सतसंगा, राम भगत ते सुलभ विहंगा। राम सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब करे फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत ने काहुई पाई।
हस बेचारी जोई करे सतसंगा, राम भगत तेहि सुलभ बेहंगा, राम भगति तेहि सुलभ बेहंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं, जो संत पुरुष मेघ हैं, श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं, तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा विचार कर ही जो भी संतों का संग करता है, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म अर्थात वेद समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल है और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। संते असंते मरम तुम जानो, तिन कर सहजे स्वभाव बकानो, मानस रोग कहो समुझाई, तुम्हें सर्वज्ञ कृपा दिखाई, बड़े दुखे कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप ही कहूं बेचारी, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, प्रथम ही कहूं नाथ मत धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, प्रथम ही कहूं नाथ मत धीरा। नर तन सम नहीं कवने उदेई, जीव चराचर जाचत तेई, नरके स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विरागे भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। चर और अचर सभी जीव वही प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही मनुष्य नरक स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही ज्ञान वैराग्य और भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर भी जिसने श्री हरि का भजन नहीं किया, नीच विषयों में अनुरक्त रहते रहे, मानो पारसमणि को हाथ से फेंक कर बदले में उन्होंने कांच के टुकड़े ले लिए। नहीं दरिद्र सम धोखे जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सही दुख पर हेत लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, बोझे तरुषम संत कृपाला, पर हित नीति यह विपति विशाला। सन एवे खल पर बंधन करई, खाल कड़ाई विपति सही मरई, कल बिनु स्वार्थ पर उपकारी, अहि मूषक एवे सुनूर गारी। पर संपदा विनाशी न साई, जिमि ससिहित में उपल बिलाई, दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जता प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमिंदु तमारे, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परिनिंदा सम अग्नि गिरीसा।
हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावने सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्मई बायस शरीर धरी। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी। होई उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान बानवत। सबके निंदा जे जड़ करई, ते चमका दूर होई अब तरई। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावई सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजई बहुसूला। कामे बात कपलोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाति हजारा। प्रीति करहि ज्योति नौ भाई, उपजई सन्य पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादु कंडो रेशाई, हर्ष विषाद ग्रह बहुताई। पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटे लई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेरुआ। तृष्णा उदर बोध अति भारी, तिविद ईशना तरुण तिजारी। जो मूर्ख अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में जाते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए जीव उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हुआ रहता है। जो मूर्ख सबकी निंदा करते रहते हैं, वे चमगादड़ के रूप में जन्म लेते हैं। हे तात अवमानस लोग सुनिए, जिनकी वजह से सभी लोग दुखी हुआ करते हैं। सभी रोगों की जड़ अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और दुख उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है, जिसकी वजह से छाती हमेशा जलती रहती है। यदि कहीं ये तीनों वात पित्त और कफ मिल जाएं, तो व्यक्ति को सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। कठिनता से पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब कष्टदायक रोग हैं, वे अपार हैं। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष और विषाद गले के रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है, वही क्षय रोग है। दुष्टता और मन की कुटिलता, ये कुष्ठ रोग हैं। अहंकार ही अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान, ये सब नसों के रोग हैं। तृष्णा जलोदर रोग है। पुत्र धन और मान, तीन प्रकार की प्रबल इच्छाएं, यह तीसरे दिन आने वाला ज्वर है। ईर्ष्या और अविवेक दो ज्वर हैं। इस प्रकार बहुत से अनेक रोग हैं। इनको रोगों को कहां तक बताया जाए। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर ये तो अनेक असाध्य रोग हैं, जो जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में ज्ञान और समाधि कैसे प्राप्त करें। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु ये रोग उनसे नहीं जाते। इस प्रकार संसार में जीव रोगी है, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख के कारण दुखी हो रहे हैं। मैंने तो ये कुछ मानस रोग बताए हैं। ये रोग होते तो सभी को हैं,
परंतु इन रोगों को कोई विरला ही समझ पाता है। जाने ते चीज कछु पापी, नास ने पावहि जन परितापी। प्राणियों को जलाने वाले ये रोग पहचाने जाने पर कुछ कम हो जाते हैं, परंतु यह नष्ट नहीं होते। विषय रूप कुपथ्य के कारण ये मुनियों के हृदय में भी पैदा हो जाते हैं। साधारण मनुष्य के लिए तो बात ही क्या है। यह रोग जाए तो जाए कैसे। राम कृपा नासहि सब रोगा। यदि राम जी की कृपा हो तब यह रोग नष्ट हो सकते हैं। सद्गुरु वेद बचन विश्वासा, संजम यह विषय की आशा। सद्गुरु वेद बचन विश्वासा। यदि सद्गुरु के वचनों पर विश्वास हो और विषयों की आशा को त्याग दिया जाए, इसी को परहेज माना जाए। रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सुरोग न साही, नाही ते जतन कोटि नहीं जाई। रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सुरोग न साई, नाही ते जतन कोटि नहीं जाई। इन रोगों को मिटाने का एक ही उपाय है, वह है श्री रघुनाथ जी की भक्ति। श्रद्धा पूर्वक श्री रघुनाथ जी की भक्ति, यही इन रोगों को मिटाने का एकमात्र उपाय है। वरना करोड़ों उपाय करने से भी ये रोग कभी नहीं जाते हैं। यदि प्रभु की भक्ति हो तब यह कैसे पता लगेगा कि ये रोग खत्म हो गए। जानै तब मन बिरोज गोसाई, जब और बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नयई, विषय आस दुर्बलता गयई। आपको तभी समझना चाहिए कि आपके ये रोग नष्ट हो गए हैं, जब हृदय में वैराग्य रूपी बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मन से मिट जाए। इस प्रकार जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति आ विराजती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, नारद आदि सभी ब्रह्मचार वाले मुनियों का यही कहना है, उन सब का यही मत है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथों का भी यही कहना है कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। श्रुति पुराने सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति पुराने सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। प्रभु रघुपति तज से यही काई, मोहि से सट पर ममता जाई। तुम्हें विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाते कीन मोह पर अति चोहा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय जय राम।
कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, श्री राम जय जय राम। संतों के रखवारे राम, श्री राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, श्री राम जय जय राम। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रैसूल। सो कृपाल मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रैशूल। सो कृपाल मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल। जिन प्रभु श्री राम जी का नाम ही जन्म मरण रूपी रोग की औषधि और तीनों आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप सभी लोगों पर सदा प्रसन्न रहें। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। कथा जो सकले लोके हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहु कोई उपकारी। धन्य धन्य श्री राजकुमारी, तुम समान नहु कोई उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। रामचरित मानस ही नामा, रामचरित मानस ही नामा। सुनते श्रवण पाई विश्रामा, रामचरित मानस ही नामा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहुषो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहुषो दशरथ अजर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाते होए हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। पतितों को पावन करते कृपा निधि,
पतितों को पावन करते कृपा निधि, किए हैं पाप ऐसे सुयस के सहारे, हम कैसे भव से तरेंगे किनारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। माना अधम है अपावन कुटिल है, ये जो भी हम हैं तुम्हारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हमारे लिए जो देर किए हो, घड़ी का अजामिल पल में उबारे, हमारे लिए तो देर किए हो, घड़ी का अजामिल को पल में उबारे। हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में बड़े बड़े हारे, इसे शुद्ध करने में बड़े बड़े हारे। हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।